क्या चाणक्य काल्पनिक पात्र थे या सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व? राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, इन विषयों की भारत में जब जब बात होती है तो ये नाम कई बार गाहे बगाहे चर्चा में आ जाता है। चाणक्य, इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है जो इनके बचपन का नाम बताया जाता है। इसके अलावा कौटिल्य भी चाणक्य का एक नाम बताया जाता है। पर जरा ठहरिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या चाणक्य और कौटिल्य एक ही थे या अलग अलग? जी हां, एक सवाल यह भी उठाया जाता है। अगर ऐसा है तो फिर विष्णुगुप्त कौन थे? भारतीय इतिहास को उठाकर देखें तो शायद चाणक्य सबसे चर्चित और रहस्यमयी व्यक्तित्वों में से एक हैं। उन्हें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। उनकी रचना अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, जिसे चाणक्य नीति भी कहते हैं, को भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में एक शानदार ग्रंथ माना जाता है। लेकिन सवाल भी उठता है कि क्या चाणक्य वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे या वे केवल कथाओं और लोक कथाओं के काल्पनिक पात्र हैं? क्या उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखी थी? यह पुरानी बहस है और सालों से चली आ रही है। आज के वीडियो में इसी की बात हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, संदर्भों आदि से जुटाई गई जानकारियों की मदद से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। हमारा चैनल नया है और हम इसमें ऐसी ही कुछ अनसुनी या कम सुनी कहानियों, विषयों पर बात करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हां, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी और हौसला भी। तो चलिए अब चाणक्य की कहानी पर लौटते हैं। चाणक्य असल में थे या कोई काल्पनिक पात्र? इस वीडियो में हम तमाम ऐतिहासिक स्रोतों, ग्रंथों और घटनाक्रमों के आधार पर थोड़ी गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत उन कालखंडों और घटनाक्रमों से करते हैं जिनमें कहा जाता है कि वे वाकई एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। दरअसल आज जो ऐतिहासिक तथ्य और सबूत मौजूद हैं उसके हिसाब से चाणक्य के जन्म और जीवन काल को ठीक ठीक या निश्चित रूप से निर्धारित करना कठिन है। लेकिन अधिकांश लोग या विद्वान उनके जीवन को ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी लगभग 350 से 275 ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। वे कहां से थे, जन्म कहां हुआ, इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे तक्षशिला, जो क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, वहां के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जबकि कुछ अन्य स्रोत उन्हें दक्षिण भारत या मगध यानी आज के पटना से जोड़ते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी यही है कि उनका जन्म मगध में हुआ और वे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में बतौर शिक्षक पढ़ाते थे। चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थापना में माना जाता है। कहानी यह है कि उन्होंने नंद वंश के अत्याचारी और भोग विलास में डूबे रहने वाले शासक धनानंद से अपमानित होने के बाद उसे मगध की गद्दी से हटाने की ठानी और युवा चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। कहानी यह भी है कि चाणक्य जब विष्णुगुप्त थे यानी उनके बचपन के दिन, उस दौरान उनके पिता चाणक्य को धनानंद ने मरवा दिया था। बहरहाल चाणक्य की रणनीतियों और बुद्धिमत्ता ने चंद्रगुप्त को नंद वंश को उखाड़ फेंकने और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। लेकिन सवाल है कि इन कहानियों की ऐतिहासिकता कितनी विश्वसनीय है। चाणक्य के अस्तित्व को समझने के लिए हमें कुछ प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और उस दौर के आसपास के लेखकों ने क्या लिखा उसे देखना होगा। पहले अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र, इसे कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जोड़ा जाता है। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य प्रशासन, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति पर विस्तृत जानकारी देता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर इसे दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ चाणक्य की बौद्धिक क्षमता का सबसे ठोस प्रमाण कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई विद्वानों द्वारा समय के साथ संकलित किया गया हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले चाणक्य
और कौटिल्य, इन नामों पर जरा बात कर लेते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि दोनों एक ही थे, लेकिन इसमें भी मतभेद है, क्योंकि अर्थशास्त्र जिस ग्रंथ की बात हम कर रहे थे उसमें चाणक्य का तो नहीं लेकिन कौटिल्य का जिक्र आता है। इसलिए यह उलझन भी है कि क्या दोनों यानी चाणक्य और कौटिल्य अलग हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि अर्थशास्त्र को लिखे जाने या संकलित किए जाने की शुरुआत मौर्य वंश के कई साल बाद शुरू हुई। अगर इस लिहाज से देखें तो चाणक्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य के किसी मंत्री ने इसे लिखा, यह सही नहीं लगता। अगर चाणक्य ने नहीं लिखा तो फिर क्या कौटिल्य ने लिखा? और ये कौटिल्य कौन थे? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि कौटिल्य का ताल्लुक दक्षिण भारत से रहा होगा और संभवतः कौटिल्य ही विष्णुगुप्त रहे होंगे। और विष्णुगुप्त या कौटिल्य अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके संकलन या उसे कंपाइल करने वाले कई लोगों में से एक रहे होंगे। अब एक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस की बात। विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक चाणक्य की कूटनीति और रणनीतियों को दर्शाता है, विशेष रूप से नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य के उदय के संदर्भों में। हालांकि यह नाटक ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के कई सौ साल बाद लिखा गया, यानी चंद्रगुप्त के शासन के कई सौ साल बाद। इसलिए कई जानकार इसे ऐतिहासिक साक्ष्य की बजाय साहित्यिक कृति के रूप में देखते हैं। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यही वो पहला मौका था, यानी मुद्रा राक्षस नाटक का रचा जाना, जहां कौटिल्य और चाणक्य को एक बताया गया और फिर यहां से दोनों को कई जगहों पर एक ही शख्स समझे जाने की कहानी शुरू हुई। अब बौद्ध और जैन ग्रंथों की बात। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चाणक्य और चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए बौद्ध ग्रंथ महावंश और दिव्यावदन में चंद्रगुप्त और उनके गुरु की कहानियां हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में भी चाणक्य का वर्णन है। इन ग्रंथों में चाणक्य को एक चतुर और महत्वाकांक्षी ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि ये ग्रंथ भी समकालीन नहीं है और इनमें से कई कथाएं हैं जो देखने पर लग सकती हैं कि इन्हें बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया होगा। अब बात उस दौर के ग्रीक और रोमन सोर्सेस की भी कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के समकालीन ग्रीक लेखकों जैसे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, उसने अपनी किताब इंडिका में मौर्य प्रशासन और समाज का वर्णन किया है। दिलचस्प है कि मेगास्थनीज के लेखों में भी चाणक्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, जो थोड़ा बहुत चौंकाता है, क्योंकि किसी राज्य का बहुत बड़ा कोई मंत्री है तो उसका प्रमुखता से जिक्र तो आना ही चाहिए था। इन सब के बीच पुरातात्विक साक्ष्यों की भी बात होनी चाहिए कि क्या चाणक्य के अस्तित्व को साबित करने वाले कोई पुख्ता सबूत जैसे शिलालेख या मूर्तियां वगैरह कुछ मिला है? जवाब है नहीं। तो इन सब के क्या मायने निकाले जाएं? क्या चाणक्य सच में काल्पनिक पात्र हैं? चाणक्य के पक्ष में क्या तर्क हैं जो कुछ जानकार देते हैं? थोड़ी बात इस पर भी कर लेते हैं। एक बड़ा प्रमाण या तर्क कह लीजिए जो दिया जाता है वो है अर्थशास्त्र। कई बार इसे देखने पर लगता है कि इसकी जटिलता और गहराई बहुत हद तक एक सुझाव देती है कि यह किसी बौद्धिक व्यक्ति की देन है। चूंकि ग्रंथ में कौटिल्य का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे चाणक्य के ऐतिहासिक अस्तित्व का मजबूत प्रमाण मानते हैं। लेकिन इसे लिखे जाने की तारीख, इसमें कई किताबों का संकलन जैसी कई बातें कहानी को बहुत उलझा देती हैं। कुछ जानकार मौर्य साम्राज्य के उदय की जो कहानी है उसका भी उदाहरण देते हैं। जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है उसे देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना असाधारण सा लगता है। ऐसी उपलब्धि के लिए एक कुशल रणनीतिकार और सलाहकार की जरूरत होती है और चाणक्य संभवतः इस भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसके अलावा कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं मसलन हिंदू, बौद्ध, जैन में चाणक्य की कहानियों की समानता ये संकेत देती है कि उनका आधार किसी वास्तविक व्यक्ति पर हो सकता है। पर इन सब बातों के बावजूद ये भी ध्यान में रखना होगा कि चाणक्य के बताए गए जीवन काल में लिखे गए कोई समकालीन दस्तावेज या शिलालेख नहीं है जो उनके अस्तित्व को स्पष्ट रूप से साबित करें। मेगास्थनीज जैसे विदेशी लेखक ने भी उनका उल्लेख नहीं किया।
चाणक्य की कहानियों, विशेष रूप से मुद्रा राक्षस और अन्य ग्रंथों में जिक्र अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण और कई बार नाटकीय भी लगती है। उदाहरण के लिए धनानंद द्वारा अपमानित होने और फिर पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कहानी एक हीरोइज्म वाली और साहित्यिक सौंदर्य बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। यही नहीं, अर्थशास्त्र की रचना कैसे हुई इसे लेकर भी विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अर्थशास्त्र कई लेखकों द्वारा कई शताब्दियों में संकलित किया गया है, और अगर यही सच है तो इसे एक व्यक्ति कौटिल्य या चाणक्य के साथ जोड़ना गलत हो सकता है। कुल मिलाकर सच क्या है यह स्पष्ट नहीं है। सबके अपने अपने तर्क हैं। चाणक्य असली में थे या काल्पनिक पात्र, अभी तक जो कुछ भी मौजूद है उससे 100% या दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चाणक्य के होने या ना होने को पूरी तरह से खारिज करना भी एक तरह से मुश्किल है। संभव है कि चंद्रगुप्त के शासन में कोई ऐसा बुद्धिमान मंत्री रहा हो और फिर उसी के आधार पर कहानियां आगे बनती चली गई हों। संभव है कि कुछ लोगों द्वारा बाद में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन कहानियों को पेश किया गया हो, जो कई बार रियलिस्टिक नहीं लगती हैं। लेकिन साथ ही यहां यह भी समझना चाहिए कि चाणक्य का ऐतिहासिक अस्तित्व भले ही विवादास्पद हो, लेकिन उनसे जुड़े विचारों और उनकी बताई गई रचनाओं का भारतीय समाज और वैश्विक बौद्धिक जगत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्र का ही उदाहरण ले लें। इनमें आधुनिक राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को लेकर जो बातें कही गई हैं, इसमें कूटनीति, जासूसी, सैन्य नीति और प्रशासन की अवधारणाएं जो रखी गई हैं, वो आज भी रिलेवेंट लगती हैं। चाणक्य के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर स्पष्ट जवाब देना कठिन है, क्योंकि समकालीन साक्ष्यों का अभाव और कथाओं में अतिशयोक्ति संदेह पैदा करती है। ऐसा भी संभव है कि चाणक्य एक वास्तविक व्यक्ति रहे हों, जिनकी कहानियां समय के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभावों से और बड़ी बन गई, और इसलिए कई बार कुछ लोगों को इसे लेकर अविश्वास होता है। पर चाणक्य के असली होने या ना होने की बहस से इतर चाणक्य का महत्व कहीं अधिक उनके विचारों और योगदानों में है। चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, सच यही है कि वे भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता, रणनीति और कूटनीति के प्रतीक बने हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।